नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान का सिर्फ रक्षा स्तर पर ही सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि यह वैचारिक स्तर का सहयोग है। तुर्की पाकिस्तानी सेना के दुस्साहस को बढ़ाकर दक्षिण एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान तुर्की की सरकार ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इसे लेकर भारत ने नाराजगी है। भारत में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने तो तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। भारत की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी, जहां मुख्य रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन की प्रगति और उपलब्धियों से अवगत कराया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद संभाल लिया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कराई। सीजेआई बीआर गवई ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली, जो बीते दिन ही सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले बीते माह की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वीरता, साहस और सटीक रणनीति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों ने एक निर्णायक जवाबी हमला किया और पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। भारत के लोगों ने हमारी सेना और देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का प्रदर्शन किया है। शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री जयशंकर के काफिले में एक अतिरिक्त बुलेट प्रूफ वाहन जोड़कर उनके सुरक्षा कवर को बढ़ा दिया है। जयशंकर को देश भर में उनके आवाजाही के लिए एक उन्नत सुरक्षा वाहन मिलेगा। सीआरपीएफ ने यह फैसला भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़े एक हालिया खतरे के आकलन के बाद दिया है। पाकिस्तान ने बुधवार को पंजाब में अटारी वाघा सीमा के रास्ते 23 अप्रैल को पकड़े गए बीएसएफ जवान पूनम कुमार शो को भारत को सौंप दिया। कांस्टेबल को पाकिस्तान रेंजर्स ने सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया गया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार की गई। पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने वाले बीएसएफ जवान पूनम कुमार शो की बुधवार को रिहाई हो गई है। वह सकुशल वापस पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थ और मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार देते हुए कहा कि यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त व निर्णायक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बनी सहमति को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरने में लगा है। आम आदमी पार्टी ने सीज फायर की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। आज दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने बैनर लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। सीज फायर की घोषणा के बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष लगातार सीज फायर को लेकर भाजपा सरकार को घेरने में लगा है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर कड़े सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में
आप कार्यकर्ताओं ने ओखला में मोदी फ्लोर मिल्स के पास फुटओवर ब्रिज पर प्रदर्शन किया। बैनर लेकर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बैनर पर लिखा है, पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश का धोखा। यूपी के मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को यहां गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। मदरसे में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर इन विषयों को मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश में वर्तमान में 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। इनमें 12,35,400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन मदरसों में 9,979 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 और 3,350 माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक दिन आतंकवाद पाकिस्तान को भी निगल जाएगा। पाकिस्तान पूरी तरह खोखला हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की करतूतों का जवाब था। भारत पर उंगली उठाने वालों और सुरक्षा में खलल डालने वालों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा कि उनके अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं हो पाएगा। हम पीएम मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और सशस्त्र बलों का हौसला बढ़ाया। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और ये आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।